Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today is 22 November and अभी आई वॉज डूइंग माई लैब मैनुअल फॉर प्रैक्टिकल और मैं अभी डिसाइड की इसे करने के बाद आई विल मेड अ मंथली प्लानर क्योंकि मैं अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ एंड टुडे आई टुक अ लीव फ्रॉम स्कूल। तो अभी बज रहे हैं 11 हो रहा है पूरा 11 सो या अभी मैं फ्रेशन अप होकर आई हूँ एंड अभी आई वॉज डूइंग दिस। तो अभी मैं यहाँ पे मैथ्स का लैब मैनुअल कर रही थी जो कि मैंने पिछले साल का जो पिछले बैच के स्टूडेंट थे उन लोगों से लिया था। तो आई हैव टू डू दिस एंड मैंने इसमें से कुछ पेज किए हैं, 4-5 पेज हुए हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस ऑल क्योंकि कुछ दिनों में ये भी चेक होने वाला है। इसको मैं करूँगी एंड इसको करने के बाद मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया जैसे कि आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। और मुझे अभी रिवीजन स्टार्ट करना है एंड फिर मेरे को भी होमवर्क भी करना है बहुत सारा। तो सबसे पहले ये मैं करूँगी एंड उसके बाद मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगी कि मेरे को क्या-क्या करना है एंड आई विल शो यू ऑल्सो। तो यहाँ पे आई वॉज डूइंग मैथ्स का लैब मैनुअल एंड वी ऑल नो दैट की डेट शीट हैज़ बीन रिलीज फॉर क्लास 10th एंड 12th, सो नाउ वी हैव टू बी सीरियस एंड सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। मेरा एक दिन पहले अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ था क्योंकि अभी मैं आरंभ बैच में थी एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं उससे नहीं पढ़ती तो मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो पाता। एंड यू ऑल गाइज आर आस्किंग इन माई प्रीवियस वीडियो कि डिड यू हैड टेकन आरंभ बैच और नॉट। तो या मैंने ले लिया है एंड वो स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से। तो मेरे पास अभी 8 से 9 दिन है जिसमें मैं खुद से रिवाइज कर पाऊँ सारा चैप्टर्स को। तो उसके बाद तो फिर मैं जब ले लूँगी तो 45 डेज़ में मेरा सारा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके भरोसे मैं हूँ एंड इसमें यू ऑल नो कि इसमें कौन-कौन से टीचर होंगे। शोभित भैया वी ऑल नो बहुत अच्छे टीचर हैं मैथ्स के। प्रशांत भैया जो साइंस पढ़ाते हैं एंड द किंग ऑफ एसएसटी दिगराज सर हैं जो एसएसटी पढ़ाएँगे। बाकी लैंग्वेज और एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर की हैं वर्षा मैम, हिंदी की हैं लाली मैम एंड इंग्लिश की हैं मैग्नोलिया मैम। तो या ये सारी टीचर्स पढ़ाएंगी एंड आई बिलीव ऑन देम कि ये हमें अच्छे से ही पढ़ाएंगे एंड 45 डेज़ में हमारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और मैंने ये ज़्यादा सोच के लिया था कि पिछले टाइम जब अभय बैच आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइक हमारे जो सीनियर्स थे बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे परसेंटेज लाए थे एंड बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकला था। एंड इस टाइम पे सिर्फ 10 का ही नहीं है, 9th का भी आ रहा है। तो 9th वाले भी और 10th वाले भी दे कैन कंप्लीट देयर सिलेबस इन जस्ट 45 डेज़ एंड हाँ, इनके प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। 10th वालों के लिए है 1500, 9th वालों के लिए है 1300 एंड हाँ, तुम लोग कूपन कोड नेक्स्ट 2000 अगर यूज़ करोगे तो 10th वाले को 1200 में मिल जाएगा एंड 9th वाले को 1000 में मिल जाएगा। हाँ, बस अंतर ये है कि 10th वाले को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा बट तुम्हें ये इसलिए ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे घर पे आंसर शीट एंड एग्जामिनेशन बोर्ड आएगा जिसे तुम अपने एग्ज़ाम में ले जा सकते हो एंड आंसर शीट में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे आंसर लिखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो या और ये तुम्हारे घर पे आएगा, डोंट वरी। तो मैथ का लैब मैनुअल करने के बाद मैं लेकर बैठ गई हिंदी का प्रोजेक्ट एंड इसमें मुझे 5 कवि के बारे में लिखना था। तो उन लोगों को फ़ोटो भी पेस्ट करनी थी उन लोगों के। तो आवर हिंदी वाली टीचर सेड कि तुम लोग को ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब टाइम पास है। तो इसलिए उन्होंने बस 5 कवि के बारे में दिया था लिखने के लिए। तो 5 कवि हम लोग किसी के बारे में भी लिख सकते थे अपने बुक में से। तो या उन लोगों के मैं फ़ोटो पेस्ट कर रही थी वहाँ पे एंड मैं ये प्रोजेक्ट अभी नहीं कंप्लीट की क्योंकि आई जस्ट थॉट कि अभी मैं पहले इन सब लोगों के पिक्चर्स को पेस्ट कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद उनके हिसाब से मैं सारा लिख लूँगी। एंड देखो आज मैं एब्सेंट हुई थी कुछ पढ़ने के लिए क्योंकि मैं बहुत दिन से अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी बट मेरे को लग रहा है आज मेरा ये सारा दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ही निकल जाएगा एंड फिर मेरे को भी बहुत सारा कॉपी कंप्लीट भी करना है एंड आई थिंक कि मैं शाम के 7-8 भी नहीं 7 बजे तक ही पढ़ पाऊँगी या फिर 6 बजे तक क्योंकि मेरे को उसके बाद एक फंक्शन में जाना है। तो मैं बस उतने तक ही पढ़ूँगी। तो या अभी यहाँ पे बात करते हैं कि तुम लोग अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाओगे या फिर अगर तुम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है तो कैसे करो। तो देखो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास तुम लोगों ने कोई बैच ले रखा है तो फिर तो ठीक है, उन लोग के हिसाब से तुम चलो और वो लोग सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे तुम्हारा। बट अगर तुम कोई बैच नहीं लिए हो, कोई तुम्हारे पास कोचिंग नहीं है, तो तुम लोग क्या करो कि वन शॉट लेक्चर देखो यूट्यूब पे से। वन शॉट भी काफ़ी होगा तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं एंड फिर तुम्हारे स्कूल में जो तुम पढ़ते होगे वो तो होता ही होगा। तो तुम लोग वन शॉट लेक्चर देखो एंड फिर उसके नोट्स भी बना लो उसी टाइम पे।
ऐसे तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर उसको मतलब उसके सारे क्वेश्चन बैंक से तुम लोग कर पाओगे। तो आई थिंक कि ये अगर तुम लोग ये सारा प्रोसेस करोगे तो 3 दिन में तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा चैप्टर तो तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में लगेंगे, बट वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लाइक मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर तुम लोग लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड फिर वन शॉट में सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एंड विदाउट टाइम वेस्ट वो लोग टीचर जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सारा बता देते हैं। तो इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। लाइक मैं हाँ, यही बोलूँगी और तुम लोग खुद से अपने आप देख लो तुम्हें क्या करना है। नोट्स बनाने के बाद तुम लोग क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो एंड या एनसीईआरटी इज़ टू इम्पोर्टेंट, मतलब वो हम लोग को करना ही पड़ेगा, चाहे तुम लोग कोई रेफरेंस बुक लो या ना लो। एनसीईआरटी तो करना ही है एंड उसके सारे लाइन बाय लाइन एंड फिर उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट हैं। सो यस। और अभी आई सेड कि आई विल मेक माई टू डू लिस्ट और यू कैन से अ टाइम टेबल, तो उसलिए मैं वो बनाने चली गई। तो सबसे पहले आई थॉट कि मैं 30 तक बनाती हूँ, 30 नवंबर तक, क्योंकि 1 दिसंबर से अभी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं जितने दिन में यही 8-9 दिन जितने भी बचे हैं इसमें मैं जितना भी कर पाऊँगी या फिर जो मेरे को करना होगा वो मैं बनाऊँगी। तो इसलिए मैं बस 30 नवंबर तक बनाई एंड फिर उसमें मैं सारा लिख दी कि मेरे को इस दिन क्या करना है एंड उस दिन क्या करना है, मतलब जिस दिन भी मेरे को जो करना था। आई नो कि इतने दिन में मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सारा चैप्टर मैं रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी, बट मेरा जो टफ़ सब्जेक्ट है, लाइक मेरे को जो टफ़ लगता है वो मैं इसमें चूज़ कर रही हूँ कि वो मैं अगर एक बार रिवाइज़ कर लूँगी तो ठीक रहेगा एंड फिर उसको अभी बैच में फिर से रिवाइज़ कर लूँगी तो वो मेरा चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो या इसलिए मैं वो चैप्टर लिख रही थी एंड फिर मेरे को लाइक अभी तो इस नवंबर में पूरे समझो कि सारे दिन प्रोजेक्ट ही करने हैं एंड फिर प्रैक्टिकल का सारा फाइल कंप्लीट करना है। तो वो सारा मैं ऐड करते जा रही थी इसमें एंड मेरे को लाइक मैंने एक फिगर आउट कर लिया था कि मेरे को कौन-कौन से लाइक कॉपी कंप्लीट करने हैं एंड वो कॉपी किस दिन सबमिट होने वाला है। तो उसके 1-2 दिन पहले मैंने उसमें कॉपी कंप्लीट लिख दिया है। वैसे तो मैं 1 पेज लिखी थी एंड उसमें कुछ ज़्यादा ही बॉक्सेस बन गए थे, 8-9 से ज़्यादा ही बॉक्सेस बने थे। तो 8-9 जितना भी मेरे पास डेज़ बचे हैं उतने में मैं भरूँगी एंड फिर जो बाकी बचेगा उसको मैं दिसंबर में देखूँगी या फिर जनवरी में, जिस टाइम पे मेरे को अगर अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ तो उस टाइम पे मैं इसको फिल करूँगी एंड फिर उस टाइम पे मैं लिखूँगी उसमें कि मेरे को क्या-क्या करना है। एंड अभी मैं आज रियलाइज़ की हूँ कि अभी हमारा सिर्फ 85 डेज़ ही बचा है बोर्ड्स के लिए एंड फिर 85 डेज़ में अगर तुम लोग 15 डेज़ हटा दो फरवरी में, क्योंकि उस टाइम पे तो बस रिवीजन ही चलना है। तो लाइक लिटरली बहुत कम डेज़ बचे हैं एंड अ सरप्राइज़ फॉर यू ऑल, मेरा रिज़ल्ट आ चुका है हाफ ईयरली का। तो मैं उसको आज मैं वीडियो बना दूँगी उसका एंड फिर मैं उसको कल अपलोड कर दूँगी। तो या वेट फॉर दैट। तो आई मेड दिस टाइम टेबल, लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, बट स्टिल आई जस्ट फिगर आउट कि मेरे को क्या क्या करना होगा। और अगर किसी दिन मेरा छूट जाता है तो वो फिर मैं वो मैनेज कर लूँगी सारा खुद के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग कि उस दिन मेरा क्या क्या हो पाता है। तो अभी 22 नवंबर को आई जस्ट रिटन माई होमवर्क 1 लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड कॉपी कंप्लीट। अभी जो मैंने कर लिया उसको मैं छोड़ कर लिखी हूँ। तो अभी मेरे को अपना होमवर्क भी करना है एंड बहुत ज़्यादा मेरे को कॉपी कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट्स के एंड उसके साथ साथ मेरे को अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर भी करना है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैं बहुत पीछे हूँ। मेरे को मतलब वो रोज़ करना पड़ेगा सारा कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए मैं सारे डेज़ में कंप्यूटर एप्लीकेशन को मैंने लिखा है एंड बाकी मैंने अभी छोड़ दिया है। अभी मैं देखूँगी ये 4-5 दिन कंप्लीट करके और उसके अकॉर्डिंग मैं देख कर इसमें जो लिखना होगा मेरे को जो मेरे को कंप्लीट करना है वो सब मैं लिखूँगी इसमें। एंड द वन मिस्टेक आई हैड बीन मेड, मतलब मैं बहुत पहले से ये सब करते आ रही हूँ कि मैं मैथ्स रोज़ सॉल्व नहीं कर पाती हूँ एंड आई जस्ट थॉट कि मैं करूँगी बट स्टिल मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं हर दिन में मैथ सॉल्व करने के लिए लिखी हूँ, बट आज का मैंने नहीं लिखा उसमें, क्योंकि आज जो होमवर्क है वो मैथ्स का ही है तो मेरे को मैथ्स का होमवर्क ऐसे भी करना ही है। एंड देन उसके बाद जो डेज़ हैं उसमें मैंने सारा मैथ सॉल्व करने के लिए लिखा है एंड आई विल बी सॉल्विंग फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा बोथ। सो दिस इज़ दैट आई मेड और इसको मैं अपने स्टडी वॉल पे लगा दूँगी, मतलब स्टडी टेबल के वॉल पे लगा दूँगी। पेपर टेप आई जस्ट गॉट फॉर माई सेल्फ एंड इसके पीछे मैं लगा देती हूँ उसको डबल साइडेड करके। I just hold a camera or like phone with one hand so that I can't just do it nicely. And yeah, here we go.
एंड आई विल जस्ट कट डाउन दिस व्हेन आई विल कंप्लीट दिस, मतलब जिस दिन मेरा ये हो जाएगा, लाइक अभी आज जो हो जाएगा तो इसे मैं कट कर दूँगी और कल तक मतलब ऐसे जो जो होता जाएगा वो उसको मैं कट करते जाऊँगी। एंड जो नहीं हो पाएगा उसको उसके लिए मैं देखूँगी, लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस ऑल। इसे करने के बाद डायरेक्टली मैं शाम को पढ़ने बैठी एंड नाउ आई एम डूइंग होमवर्क जो कि मेरे को मैथ्स में करना था। एंड इसमें आई हैव टू डू आर डी शर्मा का एग्जाम्पल्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो वो मेरे को 20 एग्जाम्पल्स करने थे, तो वो मैं करने बैठ गई थी। एंड लिटरली आई डोंट नो कि मेरे को, मैं बीच में पढ़ना क्यों छोड़ दी हूँ दोपहर में। हमेशा मेरे को लाइक ऐसा लगता है कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है, मैं दोपहर में हमेशा कभी भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसलिए मैं शाम को पढ़ने बैठ। एंड आई ऑलरेडी सेड कि मेरे को फंक्शन में भी जाना है, तो 6-7 बजे तक ही मैं पढ़ पाऊँगी, तो इसलिए मैं सोची जितना भी मेरे पास टाइम बचा है उसमें मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ। एंड फिर मैंने अपने टू डू लिस्ट में कंप्यूटर का भी लिखा था कि मेरे को एक लेक्चर देखना है, तो वो मैं वहाँ से आने के बाद देखी थी। एक लेक्चर तो नहीं देख पाई थी पूरा, बट हाँ उसका मैंने आधा या फिर 40 मिनट तक, आई थिंक 40 मिनट तक मैंने देख लिया था उसका। और बाकी जो मेरा नहीं हो पाया है जैसे कॉपी कंप्लीट वगैरह, तो वो मैं सैटरडे को करूँगी, जो कि मेरा फ्राइडे को नहीं हो पाया। तो और इसलिए मैं फ्राइडे को कम ही रखी थी, 3 ही मैंने लिखा था, क्योंकि आई नो कि मेरा उस दिन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो मैंने 3 लिखा था। एंड फिर उसमें भी मेरा नहीं हो पाया है, तो उसको मेरे को सैटरडे को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड कि मुझसे मैथ सॉल्व नहीं हो पा रहा है रोज़-रोज़, बट मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ सॉल्व करूँ, कितना भी क्वेश्चन कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे कर भी लूँ, बट रोज़ करूँ, क्योंकि उससे मेरा प्रैक्टिस होगा। और तुम लोग अगर कोई भी टिप्स या ट्रिक्स जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं कैसे सॉल्व करूँ। एंड मुझे खुद नहीं पता है मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। एंड हाँ, तुम लोग ये भी बताना कि तुम लोग के प्री बोर्ड्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे स्कूल में कोई भी टाइम टेबल नहीं आया है प्री बोर्ड का, and कोई भी डेट शीट नहीं बताया गया है कब स्टार्ट होने वाला है। एंड कितने टाइम्स होते हैं तुम लोग के स्कूल में, क्योंकि हम लोग के स्कूल में बस एक टाइम ही होता है आई थिंक, क्योंकि पिछले टाइम भी एक ही बार हुआ था। और हाँ, तुम लोग में से कौन-कौन अभी बैच ले लिया है या फिर अभी लेने वाला है, एंड किस क्लास में हो तुम लोग, लाइक अभी बैच 2 क्लास के 9th और 10th के, तो वो भी बता देना कि कौन सी क्लास के लिए हो, क्योंकि आई वांट टू नो कितने लोग ले रहे हैं आरएम बैच में, सॉरी अभी बैच। तो यहाँ पे मैं वो मैथ सॉल्व कर रही थी, एंड लिटरली आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी मैथ सॉल्व करते टाइम, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला वाला था, मतलब पहले से एग्जाम्पल स्टार्ट की थी मैं, तो उसमें ऑफ कोर्स ईज़ी वाला आया था कि सबका रेशियो निकालना था, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वो सब ईज़ी था, लेकिन मेरे को करने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जल्दी-जल्दी सॉल्व हो जा रहे थे, तो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा था। बट मैं उसको सारे क्वेश्चन को 11 ही कर पाई, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे को उसके बाद जाना था, तो इसलिए मैं 11 की। एंड इससे भी मैं सैटिस्फाई हूँ कि मैं इतना भी कर पाई मैथ्स में। तो इतना मैं की, एंड फिर उसके बाद मैं चली गई। सो दिस इज़ ऑल दैट आई डिड टुडे। एंड उसके बाद मैं आके कंप्यूटर का लेक्चर की। सो I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this, then don't forget to like this video, and if you are new to my channel, then subscribe my channel for more such videos.